हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नवेद अकबर और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। लास्ट वीडियो में हमने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को डिस्कस किया था। अब हम इसमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमारे जितने भी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स थे एक्सेप्ट विटामिन सी एज ए कोएंजाइम वर्क करते थे। इसमें सिर्फ जो विटामिन के है वो एज ए कोएंजाइम वर्क करता है। इसके अलावा जो जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई एंड के, तो ये चारों जो हैं आइसोप्रिनॉइड्स होते हैं। मींस आइसोप्रीन यूनिट के मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इसे रब कर देता हूँ। ये एक आइसोप्रीन यूनिट है। आइसोप्रीन ये एक आइसोप्रीन यूनिट है और इसकी ये आइसोप्रीन यूनिट जो है मल्टीपल आइसोप्रीन यूनिट्स मिलके एक बहुत बड़ा जो मल्टी स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो उसको वो जो है आइसोप्रीनॉइड्स कहलाते हैं। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो आइसोप्रीनॉइड्स हैं। इसमें जैसे नंबरिंग करें 1 2 3, नहीं ये 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे जब दूसरी आइसोप्रीन यूनिट होगी तो उसमें जो 4 3 2 1, तो उसमें आइदर ये 4 to 4 एसोसिएशन होगा या 1 to 4 एसोसिएशन होगा या 4 1 एसोसिएशन होगा। तो ये इस तरह से आपस में 1 to 1 एसोसिएशन के थ्रू जुड़ती हैं, या 4 to 4 एसोसिएशन होता है या 1 to 4 एसोसिएशन होता है, और इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो आइसोप्रीन यूनिट्स जो है ये टेट्रा और ट्राई टर्पिनॉइड्स भी हैं। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो क्या हैं, आपके जो आइसोप्रीनॉइड्स हैं। अब सबसे पहले हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा रेटिनॉल। तो रेटिनॉल जैसे कि विटामिन ए है, तो विटामिन ए इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, या हिंदी में जिसे रतौंधी बोलते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है कि जिसकी वजह से रात में दिखाई नहीं देता। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जिनको आफ्टर सनसेट जो है उनका विजन गायब हो जाता है, उन्हें रात में दिखाई नहीं देता। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन ए जो है ये विटामिन रेटिनॉल जो है इसका डेरिवेटिव एक और है रेटिनल। तो बोथ रेटिनल और रेटिनॉल ये इंटर कन्वर्जन होते हैं, इंटर कन्वर्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट ईजिली हो जाते हैं। रेटिनल टू रेटिनॉल और रेटिनॉल टू रेटिनल, और बोथ जो हैं वो आईज के विजुअल पिगमेंट्स को डेवलप करते हैं। यानी कि जो आईज में के रॉड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स जो होते हैं उनका जो है उनमें जो उनको एज ए सिग्नल भेजने का काम और उनके डेवलपमेंट का जो है विजुअल पिगमेंट्स का, ये किसके थ्रू होता है, रेटिनल और रेटिनॉल के थ्रू, यानी कि विटामिन ए के थ्रू। ये यूजुअली विजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसमें इनका मेन रोल रहता है।
जैसे कि ग्रोथ में ये जो इसके एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स के का डेवलपमेंट का भी में भी इनका रोल रहता है रेटिनॉल का। दूसरा हमारा फैट सॉल्युबल है क्लोए कैल्सीफिरॉल, या इसे कैल्सीफिरॉल भी बोलते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है इसके कई डेरिवेटिव्स होते हैं, विटामिन D2, D3। तो जो क्लोए कैल्सीफिरॉल है, बेसिकली वर्ड जो है वो कैल्सीफिरॉल है, तो क्लोए कैल्सीफिरॉल जो यूज़ होता है वो विटामिन D3 के लिए यूज़ होता है, और अर्गेस्ट्रॉल यूज़ होता है विटामिन D2 के लिए। तो इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाती है किड्स में, और एडल्ट्स में ऑस्टियोमेलेशिया। ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है कि बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं, या जिन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत भी होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी उन लोगों का विटामिन डी कम रहता है। विटामिन डी जो है उसको जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है, 7 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये यूवी की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, इसमें 2 स्टेप्स की रिएक्शन होती है, और ये कैल्सीफिरॉल यानी कि विटामिन D3 ये बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो 7 डाईहाइड्रोक्सी क्लोरेस्ट्रॉल जो है अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में विटामिन D3 बना लेता है। जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की एक वो होती है 7 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में 2 स्टेप्स की इसमें रिएक्शन होती है, विटामिन D3 बना लेता है। इसमें विटामिन D3 में भी जो विटामिन डी है, आइदर ये लीवर में स्टोर होता है, इसकी एक फॉर्म जो है लीवर में स्टोर रहती है, और दूसरी जो है वो किडनी में एक्टिवेट होती है। इसका जो फंक्शन है वो है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, और मेनली कैल्शियम को रेगुलेट करना है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। इसको विटामिन डी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि डाइस्टल ट्यूब्यूल, रीनल डाइस्टल ट्यूब्यूल्स में या डिओडेनम में ये जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। डाइस्टल ट्यूब्यूल्स जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, और डिओडेनम में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए इसका नाम विटामिन डी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि डी से डिओडेनम और डी से डाइस्टल ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले ये जो हमारा है विटामिन डी। अब आते हैं विटामिन ई पे, जो कि है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, और ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है और को फैक्टर इन इलेक्ट्रॉन चेन। इसके भी कई डेरिवेटिव्स होते हैं विटामिन ई के, अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल। तो इसकी विटामिन ई पूरी ये एक फैमिली है। इसके बाद आते हैं फाइलोक्विनोन, विटामिन K1, या इसके दूसरा डेरिवेटिव जो है मीनाक्विनोन, विटामिन K2 बोलते हैं। बेसिकली जो फाइलोक्विनोन है विटामिन K के लिए यही यूज़ होती है, और यही फॉर्म जो है ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें इसकी कमी से क्या होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है इसकी डेफिशिएंसी से बढ़ जाता है। मतलब जैसे किसी की वाउंड की जो में ब्लड क्लॉटिंग है वो 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में हो रही है, तो वो विटामिन K की डेफिशिएंसी से 7 मिनट्स या 10 मिनट्स भी हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है कि विटामिन K की बहुत ज़्यादा अगर कमी है, तो उसकी कमी की वजह से, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, और इसका एक्शन है ब्लड कोगुलेशन, ब्लड को कोगुलेट करना यानी कि जमा देना।
तो ये हैं हमारे वाइटामिन्स, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जितने भी हमारे ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, दीज आर आइसोप्रीनॉइड्स। ये आइसोप्रीन यूनिट के बने होते हैं। आइसोप्रीन यूनिट जो है वो इसकी बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट्स मिलके एक मल्टी स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो मल्टी स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करता है फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं इनमें आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं, पहली बात। दूसरी ये है कि जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उनमें सिर्फ विटामिन के एज ए कोएंजाइम वर्क करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये, जैसे कि अब आते हैं विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रीकर्सर है, ये भी आइसोप्रीन यूनिट का मिलके बना होता है। इसमें बीटा कैरोटीन में 8 आइसोप्रीन यूनिट होती हैं। आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीनॉइड जो है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? ट्राई और टेट्रा टर्पीन्स। तो इसमें विटामिन ए में, जो कि विटामिन रेटिनॉल, जिसे विटामिन A1 भी बोलते हैं, तो इसमें एक और कंपाउंड होता है रेटिनल। ये रेटिनल में इंटर कन्वर्ट इजीली होते रहते हैं, जिससे कन्वर्ट होते रहते हैं, और ये रेटिनल और रेटिनॉल जो है विजुअल पिगमेंट्स को डेवलप करते हैं, विजन क्लियर करते हैं। और दूसरा एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनके डेवलपमेंट में, ग्रोथ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनके क्या एक्शन है? विजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्लोए कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3, जिसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसमें 7 डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंट में 2 स्टेप रिएक्शन होती है, विटामिन D3 इसमें बनाता है। विटामिन डी के कई डेरिवेटिव होते हैं, विटामिन D3, D2। इसी तरह से टोकोफेरॉल, विटामिन ई के भी पूरी फैमिली है, अल्फा टोकोफेरॉल, बीटा टोकोफेरॉल, गामा टोकोफेरॉल, कई सारे जो है विटामिन ई की फैमिली है। ये जो है इनकी डेफिशिएंसी से मस्कुलर वीकनेस हो जाती है। विटामिन ई एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है, कोफैक्टर इन ट्रांस इलेक्ट्रॉन चेन। इसके अलावा विटामिन के है, जिसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और इनका मेन वर्क है, फंक्शन है ब्लड कोगुलेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।